जैसा मुझे आदेश हुआ है, मैं हमारे बीच एक बहुत बड़ी हस्ती मौजूद है आज इस मंच की शोभा बढ़ाने के लिए। बड़े भाई सिकंदर यादव जी, मुझे यूपी में अक्सर उनके साथ मंच शेयर करने का मौका मिलता है और आज वो हमारी पूरी टीम के स्पेशल बुलावे पर यहाँ पहुँचे हैं। बड़े कट्टर बुद्धिस्ट हैं। नाम जो है वो नाम के अनुसार आपको बताएंगे कि बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जो मिशन था, बुद्ध का जो धम्म है, वो ओबीसी के लोगों के लिए क्यों जरूरी है। इसके लिए मैं सिकंदर यादव जी को जोरदार तालियों के बीच आमंत्रित करता हूं। आप सिकंदर यादव जी को बताएं कि आप हमारे मेहमान हैं और हम आपको कितने दिल की गहराइयों से सुनना चाहते हैं। सिकंदर यादव जी के लिए जोरदार तालियां। वो आएं और बताएं हमें कि कम से कम बाबा साहब ने ओबीसी समाज के लिए क्या किया और ओबीसी समाज जो हमारा बड़ा हिस्सा है, 52% का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, उसको बाबा साहब क्यों मानने चाहिए। जोरदार तालियों के बीच मैं आमंत्रित करता हूँ सिकंदर यादव को। बड़े भाई सिकंदर यादव के लिए जोरदार तालियां। आदरणीय प्रीता जी, हमारे विधायक जी, सम्मानित सभी अतिथिगण, इतनी भारी संख्या में यहाँ उपस्थित धम्म बंधुओं, मंच पर आसीन हमारी म्यूजिक की टीम, सभी लोगों को जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, मैं पिछली बार आपके कार्यक्रम में नहीं आ पाया था और यहाँ आकर मेरा अफसोस दुगना हो गया। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है कि मैं पिछली बार क्यों नहीं आ पाया। इतना शानदार कार्यक्रम, इतना भारी जनसमूह, इसे देखकर सिर्फ एक अंदाज़ा होता है कि हजारों साल पहले भारत बौद्ध में था और हजारों साल बाद इतिहास एक बार फिर दोहराया जाएगा। और ये जब धम्म क्रांति होगी तो उसके इतिहास में राहुल नागपाल, शशि भूषण, मिलिंद, नरेश और सारी टीम का नाम भी बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं बहुत जगह, मैं 2 बार चाइना गया हूँ, 1 बार थाईलैंड गया हूँ, और जब मैं वहाँ पर जाकर ये बताता हूँ कि मैं भारत से आया हूँ तो उन लोगों के सर झुक जाते हैं, वो लोग हाथ जोड़ते हैं हमारे सामने। ये हमारा दुर्भाग्य रहा हमारे शासकों का, हमारी सरकारों का, कि उन्होंने कभी भी 60 साल में ये कोशिश नहीं की कि गैर मुल्क से कोई बौद्ध भारत आ सके। जब मैं चीन गया तो लोगों ने मुझे बताया और मुझे ऐसा लगा कि यदि भारतीय सरकार, यहाँ के जो शासक हैं, जो हजारों साल से शासन करते रहे हैं, यदि उन्होंने थोड़ा सा भी अवसर उन लोगों को दिया होता तो जितनी भीड़ मक्के मदीने में होती है उससे ज़्यादा भीड़ उत्तर प्रदेश, सारनाथ और लुम्बिनी में होती। बाबा साहब ने जब बौद्ध धर्म ग्रहण किया था तो उन्होंने सारे धर्मों का अध्ययन किया था और उन्होंने एक बात भी कही थी, आप सब उसे जानते होंगे। बाबा साहब का बौद्ध धर्म ग्रहण करने का एक प्रमुख कारण ये भी था, उन्होंने कहा था कि मेरे बाद जब ये लोग जो यहाँ के शासक हैं, जो हजारों साल से रूल करते आ रहे हैं, आप लोगों पे फिर से अत्याचार करना चाहेंगे तो ये अत्याचार सिर्फ आप पे नहीं होगा, ये दुनिया के 40 देशों के समस्त बौद्धों पे होगा और वो सब बौद्ध जब एक हो जाएंगे तो ये लोग आप पर अत्याचार नहीं कर पाएंगे। बात, मुझे जो विषय दिया गया है वो ओबीसी का दिया गया है। ओबीसी की जब बात शुरू होती है भगवान बुद्ध से तो मैं नाम लेना चाहता हूँ ललई सिंह यादव जी का। बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं, वो उनको जानते होंगे। उत्तर भारत के जो पेरियार थे वो ललई सिंह यादव थे और ललई सिंह यादव जी ने जो काम किया था वो ऐसी शख्सियत थे कि जब उनको यादव जी कहा जाता था वो बुरा मान जाते थे। वो कहते थे कि मुझे आप ललई सिंह बौद्ध कहिए। ललई सिंह बौद्ध ने जो काम किया था वो काम ये था कि जो पेरियार जी ने सच्ची रामायण लिखी थी उसका हिंदी में अनुवाद उन्होंने किया और उसको प्रकाशित किया। यहाँ के जो शासक हैं, जो राज करने वाले चंद प्रतिशत लोग हैं, उनको ये बात रास नहीं आई और उन्होंने उनकी कॉपियों को जब्त करा दिया गया, उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन उस व्यक्ति ने ये लड़ाई हाई कोर्ट तक लड़ी, खुद उस मुकदमे की पैरवी करी और नतीजा ये हुआ कि उन्हें मुक्त किया गया और हर्जाना भी दिया गया। तो ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि जिसने भी बाबा साहब का मार्ग अपनाया, चाहे वो किसी जाति का हो, जिसने भी भगवान बुद्ध के धर्म का पालन किया, उसकी तरक्की हुई, उन्नति हुई और आगे भी जरूर होगी। जैसे मुझसे पूर्व रवि भाई ने बताया था कि वो लोग 30 साल के आधे अधूरे आरक्षण की बदौलत ही वो लोग घबरा गए हैं, तो उनका घबराना सही है। 30 साल में ये हालत है तो अगले 30 साल में उनकी सोच सही है। बहुत जल्दी जो भी बाबा साहब को मानेगा, उनके पंथ पर चलेगा, भगवान बुद्ध को मानेगा, वो किसी भी जाति का हो, बैकवर्ड हो, माइनॉरिटीज हो, SC ST हो, वो आगे जरूर बढ़ेगा और वो इतनी तेजी से बढ़ेगा। आप देखिए, मैं 14 अप्रैल से लेकर आज तक 15 से 20 कार्यक्रमों में शामिल हुआ हूँ। 8 में तो राहुल भाई, शशि भूषण भाई भी मुझे मिले हैं और जितनी इंटेंसिटी आप लोगों के अंदर है या तो उन लोगों के अंदर है जो इस देश पे हजारों साल से रूल करते आ रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में इतनी देर यहाँ बैठे रहना और खासकर महिलाओं का, बहनों का इसमें रहना, तो ये बता रहा है कि आने वाले सालों में
भगवान बुद्ध की जो भूमि थी उससे एक क्रांति दोबारा से होगी। और जिस सूरज को इन बादलों ने छुपा लिया है, वो सूरज जब अपने पूरे तेज से निकलेगा, बाबा साहब की बदौलत आज आपको धर्म मानने की, पंथ मानने की आज़ादी है। तो आप देखिए, श्रीलंका से लेके कश्मीर तक, अफगानिस्तान से लेके असम तक जो बौद्ध स्तूप दबा दिए गए, जिनको छिपा दिया गया, वो एक बार फिर उदय होंगे। और बहुत ही जल्दी हम सब सिर्फ 40 देशों में नहीं, जैसा कि राहुल साकृतान जो महापंडित हुए, उन्होंने भी कहा था कि सिर्फ पूरब की तरफ ही बौद्ध अनुयायी लामा भिक्षु निकले, यदि वो पश्चिम की तरफ भी चले जाते तो इस दुनिया की 80% आबादी बौद्ध होती। ये इसलिए है कि बौद्ध धर्म इतना सरल है, अहिंसा पे इतना दया है उसके अंदर, वो हठ योगियों की तरह कठिन नहीं है और वो बहुत ही सरल भी नहीं है। भगवान बुद्ध ने स्वयं ने मध्यम मार्ग कहा था। और एक बात मैं यहाँ बहुत सारे बच्चे बैठे हैं उनको भी बताना चाहूँगा। भगवान बुद्ध की और आनंद की ये कहानी आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने पढ़ी होगी, मैं पुनः एक बार दोहराता हूँ। अमेरिका में अभी एक रिसर्च हुई कि दुनिया में सफल होने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ क्या है, तो उन्होंने बताया कि पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच एक ऐसी चीज़ है, यदि उसकी आदत लोगों को पड़ जाए तो उसकी सफलता कोई नहीं रोक सकता। अब आप इस कहानी में देखिए कि सकारात्मक सोच कहाँ तक जाती है। भगवान बुद्ध ने आनंद से एक बार कहा कि जाइए भिक्षा करने जाइए, और यदि कोई आपको भिक्षा ना दे तो आप क्या करेंगे? तो आनंद ने जवाब दिया, यदि मुझे कोई व्यक्ति भिक्षा नहीं देगा तो मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उसने मुझे भिक्षा नहीं दी पर बुरा भला भी नहीं कहा। भगवान ने कहा, यदि व्यक्ति वो आपको बुरा भला भी कहे, तो आनंद ने कहा, मैं इस बात के लिए धन्यवाद अदा करूंगा कि उसने मुझे सिर्फ बुरा भला कहा, मारा नहीं। भगवान ने कहा, अगर वो आपको मारे भी, तो आनंद ने जवाब दिया कि मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उसने सिर्फ मुझे मारा, मेरी हत्या नहीं की। तो भगवान ने कहा, सोचिए यदि आपको कोई आपकी हत्या भी कर दे, तो आनंद ने कहा कि मैं फिर ये सोचूंगा कि ये व्यक्ति कितना अच्छा है कि जो मुझे निर्वाण दे रहा है। तो पॉजिटिव थिंकिंग की इससे बड़ी कहानी दुनिया में नहीं हो सकती कि भगवान बुद्ध के मार्ग पर जो चलेगा। भगवान बुद्ध वो शख्सियत थे, जैसे लोकतंत्र की बात होती है, बताया जाता है कि यूनान में लोकतंत्र सबसे पहले आया, लेकिन मैं आपको बता दूं, जो लोग बिहार से जुड़े हैं, लिच्छवी एक गणतंत्र होता था गंडक नदी के किनारे, वहाँ पर बौद्ध राज्य था और वहाँ डेमोक्रेसी थी। डेमोक्रेसी उस समय से भी पहले थी कि जब यूनान में भी नहीं थी। तो ये हमारी देन है, ये बुद्ध की देन है, ये बाबा साहब की देन है, ये कबीर साहब की देन है। बहुत ज़्यादा ना कहते हुए मैं पुनः आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ इस शानदार कार्यक्रम की, और ऐसी अपेक्षा रखता हूँ कि अगली बार जब इस कार्यक्रम में आऊँगा तो दुनिया के 15 से 20 देशों के हाई कमिश्नर भी इसी मंच पर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई सिकंदर। अब तो मैं बहुत ही कहता हूँ, कोई यादव तो मैं भूल ही गया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सिकंदर यादव बौद्ध जी का, कि और वो इसलिए भी कि वो गाजियाबाद से आए हैं और उन्होंने खुद बताया कि 15-16 प्रोग्राम उन्होंने अप्रैल में किए, 24-25 महीने भी किए, और 7-8 तो ऐसे रहे यूपी में कि जो भाई साहब ने और मैंने साथ साथ शेयर किया मंच। तो मैं